कि पिछले वीडियो में हम लोग एक पर्टिकुलर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात कर रहे थे। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या था। इसमें हम एक लैंग्वेज की पहले सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज की, जो कि बाइनरी स्ट्रिंग्स से बनी हुई है, यानी कि 0 और 1 के ऊपर जो स्ट्रिंग्स हैं उनसे बनी हुई है। और ये वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जिनके आखिर में 1 आता है। सो वो सारी स्ट्रिंग्स जिनके आखिर में 1 आता है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है। हमने देखा था इसके कुछ एग्जांपल्स, यानी कि एप्सिलॉन, क्योंकि इसके लास्ट में 1 नहीं आता है, इसका पार्ट नहीं होगा। 0 इसका पार्ट नहीं होगा, 1 इसका पार्ट होगा, 0 1 इसका पार्ट होगा, 1 1 इसका पार्ट होगा, और ये उस टाइप की जितनी भी स्ट्रिंग है जिनके आखिर में 1 आता है वो सब इसका पार्ट होंगी। फिर हमने स्टेट डिफाइन की थी। एक स्टेट वो डिफाइन की थी जिसमें हम तब पहुंचेंगे जब हमारे पास में जो करंट अभी तक जितनी हमने स्ट्रिंग कंज्यूम की है, जितनी स्ट्रिंग अभी तक प्रोसेस हुई है, उसकी उसके आखिर में 1 यदि है तो हम Q1 पर पहुंचेंगे। तो हम चूंकि लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें 0 मिल रहा है। तो 0 से हम Q1 बार में हैं। फिर दोबारा 0 से, क्योंकि इसके आखिर में 1 नहीं है तो भी हम Q1 बार में, और जब हम 1 लेंगे, जिस आखिर में 1 आएगा तो हम Q1 पर होंगे। हम इस तरीके से कुछ और कंसीडर भी कर सकते हैं, कुछ और केसेस भी कंसीडर कर सकते हैं, और आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आपका ट्रांजिशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यदि हम इस 0101 की स्ट्रिंग को देखें, तो एम्प्टी स्ट्रिंग चूंकि उसके लास्ट में 1 नहीं होता, इसलिए वो Q1 बार पे होगी। फिर जबकि 0 आया तो आप वापस से Q1 बार पे आ जाओगे, क्योंकि अभी भी इसके आखिर में 1 नहीं है। अब 1 आता है तो आप तो पहला मैंने कंज्यूम किया एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन को कंज्यूम करने से मैं Q1 बार पे ही हूँ, Q1 बार पे ही हूँ, राइट। फिर 0 को कंज्यूम करने के बाद भी Q1 बार पे ही है, क्योंकि अभी तक 1 आखिर में नहीं आया है। 1 कंज्यूम करते ही, क्योंकि अब जितनी स्ट्रिंग हमने ली है, अभी तक की जितनी स्ट्रिंग हमने ली है, उसके आखिर में चूंकि 1 है, इसलिए ये Q1 स्टेट में चला जाएगा। अब दोबारा से यदि हम 0 ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ तक की स्ट्रिंग यदि हम कवर कर रहे हैं, तो आखिर में चूंकि 0 आ गया जो कि 1 नहीं है, तो हम Q1 बार में पहुंच जाएंगे। और ये लास्ट वाला 1 लेते ही हम वापस से Q1 में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में लास्ट में 1 मौजूद है। और इस तरीके से इस मशीन को पे प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन को समझने का ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसलिए ही इसको कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि ऐसे मॉडल को हम एक टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पर स्टेट्स को डिपिक्ट किया गया है, यहाँ पर अल्फाबेट को डिपिक्ट किया गया है। और हमने बता दिया कि भाई यदि Q1 बार पे यदि हमें 0 मिलता है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, Q1 बार पे यदि हमें 1 मिलता है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है वो 2 आइटम्स लेता है। हमारा ट्रांजिशन फंक्शन 2 आइटम्स लेता है। पहला आइटम Q से लेता है, दूसरा आइटम सिग्मा से लेता है, और दोनों की मदद से फाइनली दोनों जो आइटम्स हैं वो एक स्टेट पर मैप होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बना ली, और टेबल बनाने का तरीका भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर हमने सारी कंपोनेंट्स को फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया कि किस तरीके से वो फंक्शन में डिफाइन हो सकते हैं। डेल्टा जो है, चूंकि एक ट्रांजिशन फंक्शन है, उसको हम लिस्ट फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी सारे आइटम्स जो Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट, F, ये 5 आइटम्स जो हैं, ये किस किस तरीके से डिफाइंड है, वो सब पे सारे पे हमने बात की थी। और फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो इस पर्टिकुलर केस में Q1 बार है, और फाइनल स्टेट में सिर्फ एक ही स्टेट है जो कि एक्सेप्टेबल स्टेट है, दैट इज Q1। अब हम एक चीज जो करने जा रहे हैं इसमें, कि हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। हम एक चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ये हम क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये हम कुछ मैथमेटिकल बेनिफिट्स के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो अभी हम उसको देखते हैं कि हम उसको इसका क्या मतलब होता है। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को डेल्टा हेट के तौर पे बताया जाता है। ये डेल्टा हेट जो है वो, इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है स्टेट।
लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो सिग्मा नहीं होता, यानी कि दूसरा आर्ग्यूमेंट एक सिंबल नहीं होता, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है। और फाइनली हम एक स्टेट में पहुंचते हैं, यानी कि एक पहला एलिमेंट जो है वो आपका स्टेट है, दूसरा एलिमेंट आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है सिग्मा पे, और इन दोनों चीजों को लेकर के आप जिस स्टेट पर पहुंचते हैं वो क्यू है। ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर डिफाइंड है। देखिए कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन से। रिकर्सिव डेफिनेशन से ये देखते हैं कि इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले किसी भी रिकर्शन में सबसे पहले होती है बेस कंडीशन। यहाँ पर बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन यहाँ पर डिफाइंड है किसी भी स्टेट पर यदि आप एम्प्टी स्ट्रिंग को कंज्यूम करते हैं तो आप उसी स्टेट पर मूव कर सकते हैं और कहीं नहीं जाएंगे, आप QI पे ही रहेंगे। ये हमारी बेस कंडीशन है। दूसरी हमारी इंडक्टिव कंडीशन या रिकर्सिव कंडीशन, हम इसको रिकर्सिव कंडीशन नाम लेते हैं इंस्टेड इंडक्टिव के। सो हम रिकर्सिव कंडीशन। सो ये रिकर्सिव कंडीशन क्या है? रिकर्सिव कंडीशन जो है वो डेल्टा हेड को डेल्टा की टर्म्स में रिकर्शन से समझाती है। तो हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सो आपने स्टेट QI से शुरू किया, ठीक है, और आपने ओमेगा ए कोई स्ट्रिंग है और ए एक कोई सिंबल है जो कि सिग्मा में है। सो हम कह रहे हैं कि ओमेगा इज अ स्ट्रिंग इन सिग्मा स्टार and A is a symbol in sigma, right? And QI is definitely QI is a state. So QI किसमें है? Q में है, कैपिटल Q में, right? तो यदि हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हम डेल्टा के टर्म्स में। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब भी हम रिकर्शन करते हैं तो रिकर्शन में एक पार्ट होता है बेस या टर्मिनेशन कंडीशन। रिकर्शन की टर्मिनेशन कंडीशन बेस कंडीशन के तरीके से होती है, यानी कि ये कंडीशन जो है ये रिकर्शन को एंड कर देगी, खत्म कर देगी। ये वाली जो कंडीशन है ये रिकर्शन से हमें एक सब प्रॉब्लम में, छोटी प्रॉब्लम में ले जानी चाहिए। तो यदि हम इसे छोटी प्रॉब्लम में ले जाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? एक ऐसा तरीका हो सकता है कि हम कहें कि भाई पहले ये W कंज्यूम कर लो, और जो W कंज्यूम करने के बाद में आप जिस भी स्टेट पे पहुंचो वहां से A को कंज्यूम कर लेना, A को यूज कर लेना, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यदि हम पूरी QI से हम पूरा W कंज्यूम कर लेते हैं तो हम इस स्टेट पे पहुंच जाएंगे, राइट? यहाँ से QI से हम W यदि कंज्यूम करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचेंगे जिसको कि हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद ये चूंकि एक स्टेट है, यदि हम यहाँ इस स्टेट से A को कंज्यूम करके फाइनली जिस स्टेट पे पहुंचेंगे वो हमारी सेम स्टेट होगी जिससे हम डेल्टा हेड यानी कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन यदि हम QI से शुरू करते और ओमेगा A पूरा का पूरा कंज्यूम करते तब पहुंचते। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, ये है बेस कंडीशन और ये है रिकर्सिव कंडीशन। तो रिकर्शन में क्या होता है कि हम हमेशा एक अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे n, यदि मान लीजिए कि हम n साइज की स्ट्रिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो अब हम डेल्टा हेड जो लग रहा है वो सिर्फ n साइज की, n-1 साइज की स्ट्रिंग पर लग रहा है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम साइज है वो थोड़ा छोटा हुआ है, मे बी लीनियरली, मे बी जस्ट एक ही कम हुआ है, लेकिन वो छोटा हुआ है, तभी ये रिकर्शन कामयाब रिकर्शन होगा या सही रिकर्शन होगा। अदरवाइज ये गलत रिकर्शन होगा। यदि हम एक बड़ी प्रॉब्लम पे डिफाइन कर देंगे इसे तो ये रिकर्शन सही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव तरीके से एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिससे हम एक स्टेट पे एक पूरी स्ट्रिंग को कंज्यूम कर सकते हैं। इनिशियली जब हम डेल्टा की बात कर रहे थे तब हम स्टेट पर एक अल्फाबेट यूज कर रहे थे, एक सिंगल सिंबल यूज कर रहे थे। अब हम सिंगल सिंबल की जगह एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज करके हम किसी स्टेट पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं।
अब मान लीजिए कि हम अपनी पुरानी प्रॉब्लम पे ही चलते हैं और हम अपना जो उसको स्टेट को डिफाइन कर देते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। सो चूंकि ये इक्विवेलेंट मेथड है तो हम अभी टेबल से ही इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। सो मान लीजिए कि पहली आपकी 1 बार और 1 ये दो स्टेट हैं, 1 बार और 1। 1 जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है और सॉरी 1 बार जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है और 1 जो स्टेट है वो आपकी फाइनल स्टेट है। 0 कंज्यूम करके आप 1 बार में ही रहेंगे, चाहे आपने 1 बार से शुरू किया हो, चाहे 1 से शुरू किया हो, 0 लेकर के आप 1 बार पे ही जाएंगे। और 1 कंज्यूम करके आप हमेशा 1 पर ही जाएंगे, राइट? क्योंकि आखिर में चूंकि 1 है, 1 बार से यदि हमने अभी 1 रिसीव किया है तो चूंकि आखिर में 1 है इसलिए हम 1 पे आएंगे। सिमिलरली यदि 1 से यदि 0 हमने रिसीव किया है तो आखिर में चूंकि 1 नहीं है इसलिए 1 बार पे जाएंगे और इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन या पूरा एफएसएम डिफाइन होता है। मान लीजिए कि अब आप इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये 1 बार हो गया जो कि 1 नहीं है वो वाली स्ट्रिंग्स, और ये 1 वाली स्ट्रिंग्स। अब यदि आप 0 रिसीव कर रहे हैं तो भी आप यहीं पर हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग पे हैं तो भी आप यहीं पर हैं, लेकिन जैसे ही 1 आता है तब आप इधर आ जाते हैं। यदि यहाँ से 1 रिसीव कर रहे हैं तो आप यहीं पर रहते हैं, और यदि 0 रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। सो इस तरीके से ये ट्रांजिशन फंक्शन या मशीन हमारी डिफाइंड है। लेट्स से इसका नाम हमने दे दिया है एम। ठीक है, अब हम एक चीज ये देखना चाहते हैं कि इस मशीन पर यदि हम चेक करें कि क्यू नॉट से शुरू करके मान लीजिए 0 1 0 इसको कंज्यूम करके हम कहाँ पहुंचेंगे, किस तरीके से हम कहाँ पर पहुंचेंगे। तो Q0 पे सबसे पहले हमने 0 कंज्यूम किया, 0 कंज्यूम किया, हम यहाँ पर पहुंचे। तो हम यहाँ पर इसको कलर ले लेते हैं, राइट? दूसरा कलर लेते हैं। सबसे पहले हमने Q0 से शुरू किया। Q0 इज नथिंग बट 1 बार। सो फॉर अस द इनिशियल स्टेट Q0 इज नथिंग बट 1 बार। सो हम 1 बार पर हैं। तो सबसे पहले हमने 0 कंज्यूम किया, 0 कंज्यूम करने के बाद से हम यहीं पर पहुंच गए। ठीक है, तो अभी हम 1 बार पर ही हैं। फिर 1 कंज्यूम किया, तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट आइटम दैट यू कंज्यूम। उसके बाद हमने 1 कंज्यूम किया, 1 कंज्यूम करते ही हमने इस पाथ पे आ गए, तो ये सेकंड आइटम दैट वी हैव कंज्यूम। देन वी अगेन कंज्यूम्ड 0, तो हम यहाँ पर गए और हमने ये थर्ड आइटम जो कंज्यूम किया इधर किया, और हम फाइनली 1 बार पे ही पहुंच गए। तो अब देख सकते हैं आप, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो 0 पे एंड कर रही है, 1 पे एंड नहीं कर रही है, इसलिए आपको 1 बार पे ही होना चाहिए था। और फाइनली हम ये देख भी रहे हैं कि हम फर्स्ट ट्रेवर्सल, सेकंड ट्रेवर्सल, थर्ड ट्रेवर्सल, तीनों आइटम्स को कंज्यूम करने के बाद में, तीनों सिंबल्स को कंज्यूम करने के बाद में हम 1 बार पर ही आ गए हैं। तो सबसे अच्छी बात जो ट्रांजिशन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की ये है कि आपको वो इस स्ट्रिंग पर एक्ट करने के लिए अलाउ करता है, जबकि ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा सिंबल पे ही कंज्यूम करने को ही अलाउ करता है। और चूंकि स्ट्रिंग पे हम जनरली स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो हमें डेल्टा हैट की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आप देखेंगे कि अल्टीमेटली यदि हम बात करें डेल्टा हैट की, सिर्फ डेल्टा हैट की यदि हम बात करें